शिक्षकों की बहाली पर भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव से ठीक पहले छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो पंचायत चुनाव के कारण रोक दी गई है। 22 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। बताते चलें कि इससे पहले शिक्षा विभाग ने पंचायत चुनाव का असर शिक्षक नियोजन पर नहीं पड़ने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि आखिर 1,20,000 पदों पर योग्य अभ्यर्थी कब तक बहाल होंगे, क्योंकि युवाओं के हाथ में सिर्फ मेरिट लिस्ट है, नौकरी के नाम पर नियुक्ति पत्र नहीं है। दिसंबर में पंचायत चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद शिक्षक नियोजन कब खत्म होगा और शिक्षकों की बहाली हो पाएगी या नहीं, इस पर भी संशय लगातार बरकरार है। तो शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी करके इस बात की जानकारी दी थी। 22 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पंचायत चुनाव के कारण ये प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिसे अब चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। दर दर की ठोकरों खाने के पश्चात हम 38,000 अभ्यर्थी को अभी तक ना तो नियुक्ति पत्र मिला है, न विद्यालय आवंटन हुआ है। काउंसलिंग हुए विगत 2-3 महीने हो गए, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ उनका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो हम शिक्षा मंत्री से यही चाहेंगे कि हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण किया जाए। 2.5 साल से लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। हमेशा ये आता है, डिमांड तो आता ही है कि जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे शिक्षक और बच्चे का अनुपात पूछा जाता है। हम लोग हमेशा लिख के देते हैं कि 4-5 शिक्षकों की मुझे मिनिमम आवश्यकता है, लेकिन फिर उसके बाद तो कुछ होता नहीं। सरकार के पास तो टोटल रिकॉर्ड है ही, वो तो सब देख रही है कहाँ पर कितने टीचर इंगेज हैं, कितने का पद स्थापित किया गया। ऐसी जानकारी मिलती है कि आप लोग हर महीने सरकार को भेजते हैं, हर महीना आप लोगों से मांगा जाता है, ये मांगा जाता है कि आप लोग भेजते हैं क्या? हाँ, भेजते हैं। बिहार में छठे दौर के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को शुरू हुए 2 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। एक बार फिर से पंचायत चुनाव के कारण शिक्षक नियोजन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है। हालांकि ये वही शिक्षा विभाग है जिसने ये कहा था कि पंचायत चुनाव का शिक्षक नियोजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन दयानाथ ओझा के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। और चलिए सीधे चलते हैं, रितेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रितेश, तमाम आश्वासन के बावजूद भी पंचायत चुनाव का असर शिक्षकों के नियोजन पर पड़ा है और शिक्षक इसे लेकर नाराज भी हैं। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, क्योंकि जिस तरीके से आश्वासन दिया गया इन शिक्षकों को, लेकिन कोई भी आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ है। पहले कहा गया कि पंचायत चुनाव का कोई असर इनके नियोजन पर नहीं पड़ेगा, वो जो आश्वासन दिया गया वो फुलफिल नहीं हुआ। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि दीपावली से पहले जो भी ये जो शिक्षक हैं इनकी सारी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएगी। एक तरह से पर्क देने की बात कही, गिफ्ट देने की बात कही थी, लेकिन निकट भविष्य में जो शिक्षकों की नियोजन है या जो नियुक्ति है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे पा रही है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा विभाग के आश्वासन पर, उनके दावों पर बड़ा सवाल उठ रहा है। और जितने भी शिक्षक हैं जो इस इंतजार में हैं कि कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिले, फिर कब वो नौकरी शुरू करेंगे, अब कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हताशा और निराशा में है। तो कुछ जो शिक्षक हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं वो हमारे साथ मौजूद है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि 94,000 सीटों पर वैकेंसी निकली, 38,000 की काउंसलिंग हो गई, लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि शिक्षा मंत्री बार बार जो है आश्वासन देते हैं और हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं है। 38,000 हम चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो एक जावेद साहब का शेर है कि ये तसल्ली है कि है नासाज शब्द, मैं अकेला ही नहीं बर्बाद शब्द, तलखियाँ क्यों ना हो असरार में, तलखियाँ क्यों ना हो असरार में, इन पर जो गुजरी है इनको है याद सब। अर्थात इसके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी दर्द को समझिए, हम 38,000 को नियुक्ति पत्र दीजिए और जल्द दीजिए। आपका जल्द सुन के हम लोग उब चुके हैं। आपने कहा था कि दिवाली की मिठाइयाँ आपको इतनी खिला दूंगा कि आपको दिवाली की मिठाइयाँ अच्छी नहीं लगेगी। तो नियुक्ति पत्र जो 38,000 नियुक्ति पत्र की आस में बैठे हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र दीजिए और बचे हुए सीटों पर काउंसलिंग कराइए। आप बताइए कब से इंतजार में हैं और क्या कुछ लग रहा है, अब क्या सोच रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय से
चाहे शिक्षा विभाग हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास हो, हर जगह हम लोगों के लिए आप लोग भी दौड़ रहे हैं। तो हमारे 94,000 अभ्यर्थी की तरफ से धन्यवाद। सब ये काफ़ी लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है सर। समझिए कि ये 5वां साल बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसी आस में लोग बैठे हुए हैं कि कब हमें नियुक्ति पत्र मिले और हम विद्यालय में जाकर अपना योगदान दें। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम इस सरकार के विरोधी हैं। हमारे जो एनडीए की सरकार है उसमें हमें बहुत आस्था है, बहुत भरोसा था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूर्ण आस्था खत्म हो गई है, लेकिन इनका जो भरोसा था, इनका काफ़ी सारा भरोसा कहीं ना कहीं टूट रहा है। आपका क्या नाम है? आप आगे आ जाइए। क्या नाम है और कितने साल से इंतजार में हैं आप? सर मेरा नाम बिंदु कुमारी है और सर ये बहाली 2017 से लटकी पड़ी हुई है। जैसे कि आप सबने जानते हैं कि पहला काउंसलिंग जून में हुआ, जुलाई में, और उसके बाद अगस्त में। ठीक है, दो महीने बीत गए। मान लीजिए जुलाई में पहली काउंसलिंग हुई, चयन लोग हुए, उसके बाद अगस्त में हुआ। इतने दिनों का समय मिला, चाहे तो नियुक्ति पत्र दे सकते थे, लेकिन अभी तक ये नियुक्ति पत्र देंगे प्रोसेस में है, लेकिन ये प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अगर मैं शिक्षा मंत्री की बात करती हूँ तो मैं खुद पर्सनली 2-3 साथियों के साथ मैं मिलने गई थी उनके आवास पे, तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि इस पंचायत चुनाव का असर इस बहाली पे नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ गया। बिल्कुल। आप बताइए रितेश, प्रोसेस का ही सारा खेल है। चुनाव से पहले तमाम दावे होते हैं, लेकिन बाद में सारा जो जोल है वो प्रोसेस में आकर फंस जाता है। और यहाँ पर मैं कुछ शिक्षकों को सुन रही थी, वो बता रहे थे कि स्कूल की ओर से रिक्वायरमेंट कितनी है बताई जाती है, लेकिन इसके बावजूद नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं। जी, और मीनाक्षी, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो भी हमारे साथ जो शिक्षक मौजूद हैं, इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए हैं, लिहाजा अब ये प्राइवेट जॉब में भी नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा ट्यूशन देने पर भी पाबंदी है। तो कैसे इनका घर खर्च चल रहा है, कैसे इनका खर्च चल रहा है? हमने इनसे बात की, काफ़ी परेशानी में ये चल रहे हैं। ये बताइए कि पंचायत चुनाव चलिए दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या उसके बाद क्या लग रहा है कि नियुक्ति हो जाएगी कि क्या फिर उसके बाद भी अधर में ही लटकेगा? पंचायत चुनाव का प्रोसेस तो अब आया है। अगर सरकार चाहती तो अगस्त महीने के बाद लगभग सितंबर में जाकर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, उतने टाइम में सरकार काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेती और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे देती। लेकिन सरकार का ये जो रवैया है, जबकि 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, शिक्षा मंत्री खुद बोलते हैं विधानसभा में कि 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, अब मात्र 94,000 बहाली कर रहे थे, उसमें भी मात्र 38,000 का सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं उन अभ्यर्थियों का, थोड़ा सा भी उन पर दया नहीं आ रहा है कि वो अब कहीं के नहीं रहे, ना घर के हैं ना घाट के हैं। जहां पे वो जॉब कर रहे थे वहां से वो रिजाइन करके अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास जमा कर दिए। बिल्कुल रितेश, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं